चलो, नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका। मैं अरविंद और मेरे मैं साथ श्री। है सहयोगी श्री। तो आज हमारा दूसरा सेशन है और आज का सेशन रहेगा कंसंट्रेशन के ऊपर। किस तरह से योगा के द्वारा आप अपना कंसंट्रेशन बिल्डअप कर सकते हैं, कंसंट्रेशन बढ़ा सकते हैं। तो आगे बढ़ेंगे, बातों को आगे बढ़ाएंगे। चलिए देखते हैं कंसंट्रेशन का मतलब क्या हाँ, है। कंसंट्रेशन का मतलब है एकाग्र होना। आप किसी कार्य को कर रहे हैं, उस पे ही फोकस रहें, उस पे ही केंद्रित रहें। सपोज आप एक विषय पढ़ रहे हैं, एक उसमें सब्जेक्ट में एक क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, तो आप उस पे फोकस रहें कंटिन्यूस। तो आज उसी विषय पे अपन चर्चा करेंगे, किस तरह से इसको हम कंटिन्यूस कंसंट्रेट फोकस करके पढ़ सकें। तो उसके लिए योगिक टेक्निक क्या है, योगिक मेथड क्या है, उसके अकॉर्डिंग अपन आज बात करेंगे। तो जान लेते हैं। सबसे पहले श्री भैया ये बता दीजिए कि कंसंट्रेशन और है क्या। इसको अगर अगर योगिक वे से हाँ और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो कंसंट्रेशन की क्या होता है जी। तो कंसंट्रेशन को पतंजलि ने यह बताया कि देशबंध चित्तस्य धारणा, यानी एक ही टाइम पर बाकी सारे थॉट छोड़कर एक ही सब्जेक्ट के ऊपर जब मल्टीपल थॉट आते हैं उसको कहते हैं कंसंट्रेशन। तो क्या होता है, जब अपन कोई कार्य करते हैं तो उसमें हम कोशिश करते हैं मल्टीटास्किंग करने की। अपन पढ़ भी लें, साथ में मोबाइल भी चेक कर लें, साथ में बाहर खिड़की से भी देख लें, साथ में एक विषय के साथ दूसरा विषय भी कर लें, साथ में चिंतन भी कर लें। इतने सारे अपन प्रयास करते हैं मल्टीटास्किंग बनने की। लेकिन क्या है, योगिक जो डेफिनेशन है, जैसे भैया ने बताया कि एट ए टाइम हम, ये विशेषता है अपने, ये खूबी है, एक बार में हम केवल एक चीज पे फोकस कर सकते हाँ, हैं। तो इस संदर्भ में मैं एक हाँ पतंजलि का डेफिनेशन बताना चाहता हूँ हाँ कि जो पतंजलि महर्षि ने बताया कि एक समय च उभय अनवधारणम, एक समय च उभय अनवधारणम, यानी हाँ हम एक समय पर एक ही टाइम पर दो दो जगह पर अलग अलग जगह पर फोकस नहीं कर सकते, कंसंट्रेशन बनाए नहीं रख सकते। जैसे आप देखेंगे कि हम पढ़ाई करने के समय ज़्यादातर क्या करते हैं, मोबाइल यूज करते हैं, या तो मोबाइल में कुछ देख लेते हैं या गाना सुनते हैं कुछ लिखने के समय। तो हमारा कंसंट्रेशन लेकिन एक ही वस्तु पर है, या तो गाना पर या लिखने पर। ये हम बहुत गलती करते हैं, है ना। तो उसमें क्या होता है, जैसे अपन कर तो लेते हैं वो काम, जैसे अपन पढ़ भी रहे हैं, साथ में ईयरफोन लगा के गाने सुन रहे हैं, लेकिन उसमें क्या है, शिफ्ट होता रहता है ध्यान, दूसरी जगह पे शिफ्ट होगा, फिर वापस स्टडी पे आएगा। तो ये श्री भैया ने बताया योगिक दृष्टिकोण इसमें क्या है कि हम एक समय पे एक ही वस्तु पे, एक ही कार्य पे ध्यान दे सकते हैं, वही कर सकते हैं। अगर दूसरे पे कर रहे हैं तो वो हमारा डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, उसमें ध्यान डाइवर्ट हो रहा है। तो इसका मतलब कंसंट्रेशन हम लूज कर रहे हैं। तो चलो इसके साथ आप ये भी जोड़ हाँ सकते कि जो सैलो हाँ स्टडी रहता चलो, है और डीप स्टडी रहता है वो भी आप अगर जोड़ सकते अब तो। इसका साइंस बताता हाँ हूँ कि रिसर्च बताते हैं। इसमें एक रिसर्च किया गया, दो ग्रुप ऑफ पीपल, एक ये लिए गए, दूसरा ग्रुप ऑफ पीपल। तो पहले ग्रुप में क्या किया गया, वो स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, स्टडी कर रहे हैं, और बीच में उनको बोला गया चलो अपन ये काम करते हैं, एक गेम खेलते हैं, फिर वापस आते हैं। तो वो वापस आके उस स्टडी को कंटिन्यू किया, तो उनके जो गेम के अंश हैं वो दिमाग में चल रहे हैं, तो वो ठीक से उसमें कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाए। दूसरा ग्रुप क्या है, वो कंटिन्यूस कंसंट्रेट करके स्टडी कर रहे थे। तो वो जब स्टडी में कंटिन्यूस कर रहे हैं तो उस टाइम पे उनका मेजर किया गया कंसंट्रेशन, कि वो कितनी देर के लिए, लंबे ध्यान के लिए अपना स्टडी कर पा रहे हैं। तो दोनों में चेक किया गया, दोनों में देखा गया, जो बाहर जाके जो डिस्ट्रैक्ट होके वापस स्टडी करने लगे वो उतना कंसंट्रेशन उनका नहीं पाया गया, जिनका जो ये कंसंट्रेट एक जगह बैठे हुए ये स्टडी कर रहे थे। तो ये साइंटिफिक व्यू है, जिसको कहते हैं हम दो तरह से कार्य करते हैं स्टडी कार्य। एक तो होता है अपन डीप कंसंट्रेशन के साथ, जो ये ग्रुप कर रहा था, बैठा था पढ़ रहा था कंटिन्यूस। ये ग्रुप क्या किया, इसको कहते हैं शैलो स्टडी या फिर शैलो वर्किंग। इसमें क्या है, आप डिस्ट्रैक्शन को इनवाइट कर रहे हो कि हाँ चलो मोबाइल में नोटिफिकेशन आया वो चेक कर लिया, चलो व्हाट्सअप चेक कर लेता हूँ, चलो फेसबुक चेक कर लेता हूँ, चलो वो आवाज़ लगा रहा है उधर कहाँ से आवाज़ आ रही है, चलो देख लेता हूँ, वहाँ गाने चल रहे हैं, चलो सुन लेता हूँ, टीवी देख लेता हूँ। तो इसको कहते हैं शैलो स्टडी और शैलो वर्किंग। और ये होता है अपना डीप कंसंट्रेशन, वर्किंग और स्टडी। तो ये है इसके पीछे साइंस, कि हम एक टाइम पे एक ही चीज़ को करते हैं वो बेहतर से कर सकते हैं।
तो बहुत अच्छे। तो आगे भी जानते हैं कि योगिक साइंस इसके पीछे क्या है, योगा पोस्चर या योगिक प्रैक्टिसेस किस तरह आपका कंसंट्रेशन डेवलप कर सकते हैं, तो आगे जानते हैं। तो देयर आर 3 कंपोनेंट इन दिस थिंग्स। तो पहला है कि बैलेंसिंग आसना हम करते हैं, पहला जो करते हैं बैलेंसिंग आसना। तो क्या होता है बैलेंसिंग आसना? बैलेंसिंग आसना में ये क्या करते हैं, हम बॉडी को बैलेंस करते हैं। तो इससे फ़ायदा क्या है? आप पूछेंगे कि इससे फ़ायदा क्या है, बैलेंस करेंगे तो इसमें फ़ायदा क्या होगा, बैलेंस बढ़ेगा। कंसंट्रेशन के साथ क्या संबंध है? जब आप बैलेंस करेंगे तो क्या करेंगे, आप आंख खुली रखेंगे, एक बिंदु पे लगातार देखते रहेंगे, जिसके वजह से क्या है, आपका ध्यान एक ही बिंदु पर हर समय रहेगा। क्योंकि अगर आप गिरेंगे तो आपको चोट लगेगा, तो बॉडी का टेंडेंसी है खुद को प्रोटेक्ट करना। तो दिमाग क्या करेगा, एक ही बिंदु पर लगातार ध्यान रहेगा, जो कि क्या है, आप कंटिन्यूस डेवलप करते जाएंगे, कंटिन्यूस डेवलप करते जाएंगे फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो ये वॉलेंट्री आपका हो जाएगा कि मैं जब चाहूँ मैं कंसंट्रेशन बना सकता हूँ, क्योंकि मास्टरी बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले एपिसोड में भी हमने बताया था कि हर चीज़ पे मास्टरी लाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मास्टरी कैसे आएगी? जो बैलेंसिंग पोस्चर है, जो बैलेंसिंग आसन है, उसको हम कंटिन्यूअस रेगुलर रिपीट करेंगे। बिल्कुल, उसकी वजह बिल्कुल। से माइंड अपने आप ट्रेन हो जाएगा। जैसे बॉडी फिक्स हुई, स्टेबल हुई, बैलेंस हुई, तो हमारा माइंड भी एक जगह पे फिक्स हो जाता है। बिल्कुल सही बोला आपने। तो दूसरा है कि मेडिटेटिव पोस्चर, जो हमने पहले दिन बताया था कि मेडिटेटिव पोस्चर से आपका तो पोस्चरल इम्बैलेंस जो होता है, पोस्चरल डिस्टर्बेंस जो होता है, वो तो दूर होता है। और क्या होता है, कंसंट्रेशन भी बढ़ाता है आपका मेडिटेशन पोस्चर। किस तरह से, जब आप मेडिटेशन पे बैठेंगे, मेडिटेशन पोस्चर में सेंसेशन, बॉडी सेंसेशन बहुत ही मिनिमाइज हो जाता है, सेंस ऑर्गन का काम बहुत ही कम हो, जिसके वजह से क्या होता है, सिग्नल ब्रेन पे कम पहुंचता है। अगर हॉट लग रहा है, कोल्ड लग रहा है, पेन हो रहा है, जलन हो रहा है, जिसकी वजह से ब्रेन पे बहुत ज़्यादा सिग्नल जाता है, तो हमारा ध्यान हर वक्त क्या है, उस पॉइंट पे जाता है कि कहाँ पर क्या हो रहा है। अगर सेंसेशन कम होगा तो ब्रेन पे सिग्नल कम जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, ब्रेन क्राउडेड नहीं होगा, सिग्नल का जो क्राउड बनता है ब्रेन पे वो नहीं होगा। और क्या रहेगा, माइंड हर समय वन पॉइंटेड रहेगा, डिवॉइडेशन ऑफ थॉट बोलते हैं जिसको। वन पॉइंटेड बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम स्टडी करते हैं पॉइंटेड होना जरूरी होता है। इसको हम योगिक में वे में बोलते हैं कि वन पॉइंटेडनेस, पॉइंटेड अवेयरनेस। तो जैसे श्री भैया ने बताया कि कहना क्या चाह रहे हैं, एक बार आपको समराइज कर देता हूँ कि अपन जैसे मेडिटेटिव पोस्चर में जो हमने प्रीवियस सेशन किया था, जिसमें किस तरह से हमें बैठना चाहिए, उस पर अपन ने बात करी थी। हाँ। तो मेडिटेटिव पोस्चर में जब हम बैठते हैं, उस मेथड को अपनाते हैं लगातार, तो क्या होता है, जो हमारे सेंसेस हैं, अब हम डिस्टर्ब कहाँ से होते हैं, या तो कानों से कुछ सुना आवाज़ से, या फिर कुछ देखा सामने चल रहा है उससे, या फिर अपने माइंड में ही अपने आप से कुछ बातें आने लगती है पहले के बिल्कुल, past बिल्कुल। या कहीं से कोई खुशबू आ गई, सुगंध आ गई, तो खाने पे डिस्टर्ब हो गए, या कुछ बोलने पे। तो कहें तो मोटे रूप से हम जो 6 इंद्रियां हैं शरीर की, ठीक है, उसके द्वारा ही हम डिस्टर्ब होते हैं। तो जब सिटिंग एक पोस्चर में बैठे हैं, मेडिटेटिव पोस्चर में, हाँ। उस समय वो इंद्रियां हैं और 6 सेंसेस हैं, वो मिनिमम डिस्ट्रैक्ट करते हैं ब्रेन को, मिनिमम जो क्राउड है थॉट्स का वो कम करते हैं, और वन पॉइंटेडनेस हम बने रह सकते हैं। बिल्कुल। हाँ। और दूसरा चीज़ क्या करता है, तो हमारा तीसरा पॉइंट हो जाएगा, तीसरा पॉइंट होगा। परंतु मेडिटेटिव पोस्चर का दूसरा फायदा क्या है, हाँ। जब आप कंटिन्यूअस पोस्चर चेंज करते हैं, हिलते हैं, डुलते हैं, सामने झुकते हैं, पीछे जाते हैं, गर्दन हिलाते हैं, तो क्या होता है, बॉडी को हर टाइम सिग्नल भेजना पड़ता है, न्यूरो सिग्नल भेजना पड़ता है बॉडी पोस्चर चेंज करने के लिए। कहाँ पर भेजना पड़ता है, न्यूरो मस्कुलर जंक्शन जिसको हम बोला जाता है। हाँ। उस जगह पर एसिटाइल कोलाइन नाम का जो केमिकल रिलीज होता है, जिसके वजह से क्या होता है, आप आपका पोस्चर चेंज करते हैं, क्योंकि एसिटाइल कोलाइन है जो आपको मसल की कॉन्ट्रैक्शन और मसल्स की रिलैक्सेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जो केमिकल। तो क्या करते हैं, रिलीज होता है, बार बार रिलीज होता है, तो ब्रेन क्या रहता है, एक्टिव रहता है, बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता है। आप कीप ऑन चेंज करते रहते हैं, बॉडी रिलैक्स ही नहीं हो पाता आपका बॉडी। जब आप मेडिटेटिव आसन में बैठ के पढ़ाई करेंगे, उससे क्या होगा, आपका न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में एसिटाइल कोलाइन का रिलीज मिनिमाइज हो जाएगा, बहुत ही कम होगा, जिसके वजह से आपका क्या होगा, बॉडी रिलैक्स रहेगा। और बॉडी रिलैक्स रहा, माइंड रिलैक्स रहेगा। अगर माइंड रिलैक्स रहे तो आप वन पॉइंटेड रहेंगे और ध्यान दे पाएंगे अपने पढ़ाई पे ज़्यादा से ज़्यादा, और कंसंट्रेशन डेवलप होगा इसी तरीके से। तो चले, आज हमने बात कर ली सबसे पहले तो योगिक पॉइंट ऑफ व्यू, योगिक दृष्टिकोण क्या है कंसंट्रेशन का,
उसके बाद हमने बात करी कि रिसर्च के बारे में कि किस तरह से क्या कंसंट्रेशन है और किस तरह से बनाए रखना है। थर्ड हमने बात करी मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू, जो फिजियोलॉजी बॉडी में क्या चेंजेस होते हैं वो। तो चले अब अपन करेंगे इसकी डायरेक्ट प्रैक्टिस कि किस तरह से ट्रेन करना है अपने आप को। चले तो इसके संदर्भ में हम हेमंत भैया को आह्वान करेंगे अभ्यास के लिए। हेमंत जी, तो चलिए हम मेडिटेटिव आसन के अभ्यास भी करेंगे, साथ ही साथ हम बैलेंसिंग आसन की अभ्यास भी करेंगे। पहले हम बैलेंसिंग आसन के अभ्यास करेंगे। पहला करेंगे वृक्षासन यानी ट्री पोज। तो देख लेते हैं किस तरह करना है। बोथ लेग्स टुगेदर, हैंड बाय द साइड ऑफ योर बॉडी, palm टचिंग टू द थाई। हम क्या करेंगे, दाएं पैर को उठाएंगे, दाएं पैर को घुटने से मोड़ते हुए दाएं पैर की जो तलवे है अंदरूनी बाएं जांघ पर रख देंगे और श्वास लेते हुए धीरे धीरे दोनों हाथ को सिर के ऊपर उठाएंगे नमस्कार मुद्रा में। एक पॉइंट पे ध्यान देंगे, एक ही बिंदु पर ध्यान देंगे, लगातार ध्यान देंगे। मेन पॉइंट क्या है, यहाँ पर आपको आंख खुली रखना है। जब भी आंख खुली रखेंगे तो वन पॉइंटेड हो पाएंगे और ध्यान दे पाएंगे। जितना समय हो सके उतना समय तक लगातार बने रहेंगे इस पोस्चर में। तो की पॉइंट दोबारा बताते हैं, क्या है, आपको आंख खुली रखना है और एक बिंदु पे लगातार देखना है जो कि आई लेवल पे होना चाहिए आपका, ना कि ऊपर ना कि बहुत नीचे, आई लेवल पे हमेशा होना चाहिए, तभी आपका गर्दन भी रिलैक्स रहेगा। तो इस तरह से हम वृक्षासन करते हैं। चलिए दूसरा पोस्चर अडॉप्ट करेंगे। इस पोस्चर की और एक फ़ायदा भी है, जिनको हाई बीपी है या हाइपरटेंशन जिसको बोला जाता है, उसमें भी बहुत फ़ायदेमंद है। उसको कम करने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए ये आसन बहुत फ़ायदेमंद है। तो जिनको घुटने में दर्द है वो थोड़ा ध्यान दे के अभ्यास करेंगे, जिनको बैलेंस की प्रॉब्लम हो वो सपोर्ट लेके अभ्यास करेंगे। तो इस पोस्चर को दूसरी तरफ भी दोहरा के एक बार दिखा देंगे, बाएं तरफ से। बहुत अच्छे। आप देख सकते हैं कि किस तरह अभ्यास कर रहे हैं, कितना स्लो जा रहा है, मेंटेन कर रहा है और चेहरे पे मुस्कुराहट हमेशा बना रहना चाहिए। क्या बना रहना चाहिए, चेहरे पे मुस्कुराहट। दोबारा वापस आ जाएंगे। चलिए अब हम दूसरा आसन करेंगे जो है गरुड़ आसन। एक बार देख लेंगे किस तरह करना है। पहले दोनों घुट्टा मोड़ लिया, अभी बाएं पैर के ऊपर दायां पैर रख दिए, अभी दायां हाथ ऊपर उठाएंगे, दायां हाथ के नीचे से बायां हाथ पकड़ के नमस्कार मुद्रा में इस तरह से कर लेंगे। तो यहाँ पर भी सेम पॉइंट है, एक बिंदु पे लगातार देखते रहना है, आंखें खुली रखना है। जिनको घुटने में दर्द है वो थोड़ा संभाल के करेंगे और बैलेंस बनाते हुए करेंगे। वापस आ जाएंगे। इस अभ्यास को आप दूसरी तरफ भी दोहरा सकते हैं, यानी बाएं तरफ भी दोहरा सकते हैं, पर हम आगे बढ़ेंगे। अगला अभ्यास करेंगे जो है वीरभद्रासन यानी वॉरियर पोस्चर 3, जिनको सैनिक बहुत करते हैं कंसंट्रेशन या दृढ़ता लाने पे के लिए। दृढ़ता लाने के लिए ये अभ्यास बहुत अभ्यास करते थे सैनिक। तो वीरभद्रासन 3 एक बार देख लेंगे किस तरह। यहाँ पर भी वही पॉइंट, आंखें खुली रखना है, बॉडी को स्ट्रेट कर देंगे, बिल्कुल नीचे लाएंगे बॉडी को, पैर को थोड़ा ऊपर उठाएंगे, लगातार एक बिंदु पे देखते रहेंगे, बने रहेंगे। धीरे धीरे वापस आ जाएंगे स्थिति में, रिलैक्स करेंगे। तो कौन सा 3 आसन हमने किया, पहला किया हमने वृक्षासन, दूसरा किया हमने गरुड़ासन और तीसरा किया हमने वीरभद्रासन यानी वॉरियर पोस्चर 3। तो अब दूसरी तरफ भी दोहरा सकते हैं, है ना दोस्तों। इस चीज़ को आप लगातार दोहराइए, देखिए 3-4 दिन के अंदर आपको फल मिलेगा इसका, कि कितना बढ़ रहा है आपका कॉन्सेंट्रेशन, कितना ध्यान दे पा रहे हैं आप। बस 5 मिनट आप दोहराइए दिन में, बस 5 मिनट। जब भी आपको फ्री टाइम मिले 5 मिनट बस दिन में दोहराना है इस तीनों आसन को। परंतु और एक चीज़, हम मेडिटेटिव आसन को भी देख लेंगे जो हमने पहला एपिसोड में बताया था, जो पहला 3 मेडिटेटिव आसन। चलिए बैठ जाइए, स्थिति में आ जाएंगे। तो पहला करेंगे पद्मासन। तो ये हो गया हमारा पद्मासन यानी लोटस पोस्चर। ये हो गया हमारा पद्मासन, लोटस पोस्चर। दूसरा आसन दोहराएंगे सिद्धासन। सिद्धासन आप देख सकते हैं। तो लड़कों के लिए सिद्धासन और लड़की के लिए सिद्ध योनि आसन, यानी दायां पैर नीचे रहेगा, बायां पैर ऊपर रहेगा लड़की के लिए, और लड़कों के लिए बायां पैर नीचे, दायां पैर ऊपर। चलिए वज्रासन में आएंगे।
ये हो गया वज्रासन। तो आप इस स्थिति में मेडिटेशन भी कर सकते हैं, परंतु किसी के गाइड के द्वारा, खुद से ना करें, किसी के गाइड के द्वारा मेडिटेशन करें। मेडिटेशन भी कंसंट्रेशन बहुत बहुत डेवलप होता है। जैसे आप साउंड पे मेडिटेशन कर सकते हैं। किस तरह, एक एग्जांपल देना चाहूँगा कि बहुत सारे साउंड चलता है घर में। जब आप पढ़ाई करते हैं तो बहुत सारे साउंड आपके इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। तो पहले क्या करेंगे, आंख बंद करके सारे साउंड को सुनेंगे। फिर क्या करेंगे, एक साउंड को सुनने की कोशिश करेंगे, एक ही साउंड को सुनेंगे और उसमें लगातार ध्यान देंगे कि कहाँ से आ रहा है वो साउंड, किस तरह का साउंड है वो, है ना। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आगे भी अगर कोई भी क्वेरीज रहेगा प्लीज़ कमेंट करें, हमें पूछे तो हमें और भी अच्छा लगेगा और हम आपको इन्फॉर्मेशन दे पाएंगे इसके बारे में। बहुत अच्छे, बहुत बहुत धन्यवाद।